भाई सुन ले, पढ़ाई लगे आए हैं, बात ये तो जिंदगी भर करते रहना है। मोबाइल नंबर दे देना दोनों को। क्या तो मध्यकालीन ज्योग्राफी में है? ये तो और ही बकलोल हो रहा है, तीसरा बार पढ़ रही है। चलिए अब देखिए, आपको हर्षवर्धन वंश पढ़ाए हैं ने? वर्धन वंश पढ़ाए हैं या नहीं पढ़ाए हैं? तो वर्धन वंश के संवर्धन, हर्षवर्धन के मरने के बाद उत्तर भारत में कोई भी एक ऐसा योग्य शासक नहीं रहता है जो पूरे हिंदुस्तान को क्या सके, संभाल सके। और हर्षवर्धन के मरने के बाद उत्तर भारत में एक शून्यता का स्थिति पैदा हो जाता है। शून्यता समझते हैं? मैंने हर एक कोई क्या कर रहा है, जहां जिसको जमीन मिल रहा है, गया में 2 राजा है, बिहार में 10 राजा है, गया के अलगे राजा है, हथुआ के अलगे है, मुंगेर के अलगे है, भागलपुर के अलगे है। जिसको जहां जहां 10 बीघा जमीन मिला वो कब्जा कर क्या बन गया, राजा बन गया। तो क्या एक राजा एक उससे देश चल सकता है? अगर कोई, अब इसी में क्या मिल गया, तुर्क आक्रमण, विदेशी आक्रमणकारियों क्या मिल गया, फायदा मिल गया। क्योंकि भारत को झुका, भारत को एक झंडे के नीचे रखने वाला कोई भी राजा नहीं था नहीं था। ये हमारा भारत देख लीजिए, इसको एक झंडे के नीचे बांधने वाला कोई था नहीं था। हर्षवर्धन ने क्या रखा था, बांध करके रखा था। अब देखिए तुर्क आक्रमणकारियों ने क्या किया कि यार इधर से पाकिस्तान तरफ से जो अरब, देखिए राजस्थान में क्या था कि उस समय राजपूत काल चलता है 800 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक, ठीक है। ये राजपूत शासन काल का ईस्वी रहता है, जिसमें राजपूतों के द्वारा राजस्थान, राजपूत के मतलब कहाँ हो जाएगा, राजस्थान। तो राजस्थान में जितने भी जो राजपूत थे उनकी योग्यता पर सवाल खड़ा तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, उनके कार्य कौशल पे सवाल खड़ा किया नहीं जा सकता। लेकिन सवाल खड़ा यह हो जाता है कि आप एक बहुत योग्य राजा थे, आप एक बहुत योग्य शासक थे, आप एक अच्छे क्या थे, नेतृत्वकर्ता थे, बहादुर थे, बलवान थे, इस पे सवाल नहीं खड़ा होता। लेकिन आपके पास साम्राज्य क्या था, छोटा। आपके पास साम्राज्य क्या था, छोटा। अगर साम्राज्य छोटा रहेगा तो क्या पूरे हिंदुस्तान को आप संभाल पाइएगा, नहीं संभाल पाइएगा। और जो भी आता था, एक चीज और था, अभी भी देखिएगा कि अगर 10 गो एक व्यक्ति मिल करके किसी चौराहा पर मारेगा तो भारत के आज भी नियम है, टुकुर टुकुर देखेगा। हमारा थोड़ा मार रहा है, जिसको मार रहा है वो समझे। अगर 10 गो मिल खाली आगे बढ़ जाएगा ना तो क्या कर, अगला कदम क्या खींच लेगा, पीछे खींच लेगा। तो सेम चीज राजस्थान में होगा। राजस्थान के राजाओं पर जब भी आक्रमण होगा तो उन लोगों ने क्या कहा, हम पे थोड़ा लड़ाई कर, हमको मारेगा तो हम देख लेंगे। आपसी में उन लोगों को इतना मतभेद था जिससे मुस्लिम आक्रमणकारियों क्या मिल गया, फायदा मिल गया। क्या मिला, फायदा मिल गया। जैसे कहते हैं कि नहीं, कहते हैं कि अगर मुट्ठी खुल जाएगा तो कोई भी क्या करेगा, ये मेरा हाथ क्या हो जाएगा, कमजोर, ये मेरा हाथ कमजोर होगा कि नहीं होगा। ऐसे है तो किसी के एक में चोट लगेगा नहीं, ये 5 से मारेंगे चोट लगेगा, तीव्र गति से ये बांध के मारेंगे और क्या लगेगा, भयानक लगेगा। और एक खोल लेंगे हम, चोट लगेगा किसी को नहीं। तो मुट्ठी बांधने में फायदा या खोलने में फायदा है। तो सेम राजस्थान में हुआ था। राजस्थान में आपसी इतना मतभेद था कि एक दूसरे को समर्थन नहीं करते थे। अब चलते हैं हम आपको आक्रमणकारी लिखाने के लिए, थोड़ा सा नोट खोल लीजिएगा और हमारे साथ क्या कीजिएगा, लिखना शुरू कर दीजिएगा। आपको नोट आज चल जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। देखिए मध्यकालीन भारत में भारत को 2 प्रकार, 2 मुस्लिम आक्रमणकारी क्या करता है, आक्रमण करता है। दिख रहा है नहीं, थोड़ा देख लो तो, लाइटिंग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मोबाइल में सही है, पूरा क्लियर दिख रहा है ना, चमक रहा है ना, तिरछा सही हो जाएगा। देख लो लगा करके एक बार, रोक लो, रोक करके। अरब आक्रमणकारी और दूसरा आता है तुर्क आक्रमणकारी। दूसरा कौन आता है, तुर्क आक्रमणकारी। अरब आक्रमणकारी में पहला आता है मोहम्मद बिन कासिम। पहला कौन आता है, मोहम्मद बिन कासिम आता है। और तुर्क आक्रमणकारी में 3 गो आता है। तुर्क के मतलब आप लोग क्या समझे, गलत समझ गए हैं, तुर्की का नहीं रहता है इन लोग, ये तुर्क कबीला रहता है। हम इसमें चर्चा करेंगे, ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। पहले इसमें लिख लीजिए, इसमें 3 ठो आता है। इसमें कितने आते हैं तुर्क में, 3 आते हैं। कौन कौन, हाँ बताइए, बाबर अभी नहीं आएगा, महमूद गजनवी, महमूद
गजनवी, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी। उसके बाद दिल्ली सल्तनत चलेगा, दिल्ली सल्तनत। इसका शासनकाल रहेगा 711 से 12। ठीक है, अरे यहां लिख दिए, यहाँ 711 से 12। ई आवेंगे 1175, ई आर 1175, तो ये होगा 1175, ये हो जाएगा 1000। ये कितना हो जाएगा 1000। ऐसे जानवे करते हैं 1200 कितना से 1210 से लेकर कहां तक चलेगा फिर ये 1526 तक। इसको लिख लिए, थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं वर्ल्ड मैप की ओर लेकर के आप लोग को। हट जाए हम, लिखिए कलम थोड़ा सा तीव्र चलाइएगा। आप जितना कलम तीव्र चलाइएगा उतना हम क्या करेंगे, अधिक आपको पढ़ा पाएंगे। समझ गए? हाँ हाँ लीजिए। दिल्ली सल्तनत 1211 से लेकर 1526 तक चलेगा दिल्ली सल्तनत। जिसमें 5 वंश आएंगे, गुलाम वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। हाँ बोलिए, सचिन आया है? आया है जी, आया है सचिन, हम देखे हैं आते हुए। कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको बोले ना आप छोड़ दीजिएगा तो हम कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैसेज उसे कुछ नहीं करने वाले हम हैं। कभी गया है ग्रुप में मैसेज कि आपने क्यों छोड़ दिया है, क्यों नहीं आ रहे हैं? जहाँ इच्छा करे जाइए, मतलब ही नहीं है हमको। हम 2 ही बच्चा को सदैव कहते 2 ही को पढ़ाएंगे, 2 ही हमको रिजल्ट चाहिए, माइनस में रह के पढ़ाएंगे हम, कोई फर्क नहीं पड़ता है। माइनस में रह के कोचिंग पढ़ाया है हमने, 3 महीना लगातार पढ़ाया माइनस में रह करके। बंद कर दिए थे क्या? नहीं बंद किए थे। आप लॉजिक से सवाल पूछिए ना, अगर हम उत्तर नहीं दें तब जिम्मेदार है। बेफालतू का सवाल पूछते हो। नहीं लिखाया क्या? अब देखिए, अब हमने पहला लिखा मध्यकालीन भारत में कि पहला कौन आक्रमणकारी आता है? अरब आक्रमणकारी। और दूसरा कौन आता है? तुर्क आक्रमणकारी। अरब आक्रमण कौन आता है? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। एक एक करके सबको हम क्या करेंगे, सबको बताएंगे। फिर उसके बाद तुर्क में कौन आएगा? गजनी, गौरी और दिल्ली सल्तनत। गजनी, गौरी और दिल्ली सल्तनत। लटका है जी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए सब लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे। ठीक है, हमारा भारत कहाँ पे है? हमारा अखंड भारत था, पाकिस्तान तक हमारा भारत था। तो हमने कहा अरब आक्रमणकारी। अरब आक्रमणकारी मतलब क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान से ऊपर कहाँ चल जाएंगे? तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। ये ठीक है, इसको क्या कहते हैं? अरब कंट्री बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अरब कंट्री बोलते हैं। अरब कंट्री देखिए, अरब नीचे सऊदी अरब को क्या कहते हैं? अरब कंट्री बोलते हैं। तो इसको पहले अरब बोलते थे। तो यहाँ से कौन कौन आया? मोहम्मद बिन कासिम आया। उसके बाद हमने कहा कि तुर्क आक्रमणकारी आए। तुर्क एक अफगानिस्तान में क्या था? कबीला था। अफगानिस्तान और यहाँ देख लीजिए किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पे क्या था? एक कबीला था। वो कबीला से कौन निकल के आता है? गजनवी आता है, गौरी आता है और दिल्ली आता है। आपने कहा तुर्क, हमने कहा तुर्क आक्रमणकारी। आपने समझ लिया क्या कि तुर्की के लोग आए थे। तुर्की में एक अलग साम्राज्य चल रहा था, ऑटोमन साम्राज्य। तुर्की में कौन चल रहा था? ऑटोमन साम्राज्य। ऑटोमन साम्राज्य इतना शक्तिशाली हो गया था, इतना शक्तिशाली हो गया था
कि अंग्रेजों को नाक में दम कर दिया था ईसाई धर्म के लोगों को। ऑटोमन साम्राज्य ने क्या किया था, जितना देख रहे हैं ना, ये पूरा क्या कर लिया था, इस पे पूरा पे कब्जा कर लिया था ना, ये अफ्रीका पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। धीरे धीरे ब्रिटेन और फ्रांस की ओर क्या कर रहा था, बढ़ना शुरू कर दिया था, बढ़ना क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। लेकिन इन लोगों में एक कमियां था, ऑटोमन साम्राज्य में क्या था, कमियां था। अब आपको देखिए लेके चलते हैं आधुनिक भारत की, उस पर ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। तो ऑटोमन साम्राज्य जब कब्जा कर लिया तो यहाँ से देखिए भारत का जो आने का जो रास्ता था वो क्या हो गया, बंद हो गया। बंद हो गया कि नहीं हो गया, आप खुद दिमाग लगाइए। अगर ऑटोमन साम्राज्य अगर कब्जा कर दिया, यहाँ ध्यान देना, देखिएगा ऑटोमन साम्राज्य यहाँ है, तुर्की में है। तुर्की में कौन साम्राज्य है, ऑटोमन साम्राज्य है। इन्हें कौन चल रहा है, अरब आक्रमणकारी हो रहा है। इधर क्या है, अपना हिंदुस्तान है। और ऑटोमन ने क्या किया है, आधा अफ्रीका पे कब्जा कर लिया है। अब पश्चिमोत्तर में भी क्या कर लिया है, कब्जा कर लिया है। ठीक है, अब जो भारत से जो व्यापार होता था, लेन देन होता था, वो क्या हो गया है, अवरुद्ध हो गया है। अवरुद्ध कहने का मतलब ये हो गया, उन लोगों को कहना पड़ गया कि आप अगर भारत से सामान लाइएगा तो हमको क्या दीजिएगा, टैक्स। अब टैक्स क्या करना, क्या टैक्स हम अधिक लेंगे, टैक्स क्या लेंगे, अधिक लेंगे। तो गोरकन ने क्या किया, विरोध किया, सबके छिल मुर्गा ने छील दिया, सब पे क्या किया, काट के रख दिया। कहे टैक्स नहीं देगा, टैक्स क्या होगा, देना होगा। तो इसी बीच में इन लोग डर से कहा कि भागना पड़ेगा, तो इन लोग क्या किया, भारत की ओर आना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। अब कुछ लोगों ने क्या कहा कि भारत का खोज किसने किया, वास्को डी गामा ने। आप बताइए प्राचीन भारत पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए आप लोग को, तो क्या हमारा भारत भूला गया था, भारत था कि नहीं था, भारत खोज कैसे कर दिया रे। ये न कहो कि हम अपनी जान बचाने के लिए कहाँ आए थे, भारत आए थे। लेकिन क्या कीजिएगा, इतिहास ही हम लोग गलत पढ़ाया जाता है कि नहीं, बात यह है। मेरा भारत भूला गया था, आपको पढ़ाया है ना, आप तो साबित कर दीजिएगा कि मेरा भारत भूला गया था। तो 1498 में वास्को डी गामा ने कैसे खोज कर दिया भारत के, कैसे खोज कर दिया, आप ये बताइए। मेरा भारत नहीं था। इन लोगों को इतना हिम्मत नहीं था ससुर के कि आ करके यहाँ से क्या कर ले, व्यापार कर ले। एक ये देखिए, ऑटोमन साम्राज्य में एक कमियां क्या था कि उसकी नौसेना क्या था, मजबूत नहीं था। ऑटोमन साम्राज्य का घुड़सवार और तीरंदाज क्या था, बहुत स्ट्रांग था। लेकिन इसका एक कमी क्या था, नौसेना मजबूत नहीं था। और ये गोरकन के क्या था, नौसेना बहुत मजबूत था, नौसेना क्या था, मजबूत था, समझ गए। और इन लोग में एक कमी और था, आज भी देखिएगा पश्चिमी सभ्यता के जितने भी लोग हैं, वहाँ जितने भी एजेंट रहेंगे ने, एजेंट हम लोग समझते हैं खुफिया विभाग में काम करने वाली लोग, जिसको हम लोग हाथ में आईबी है न, रॉ है न, उसी प्रकार से हद से क्या होता है, ये खुफिया विभाग होता है। तो उसमें खूबसूरत महिलाओं को रखेगी वो लोग, जानबूझ के एक और ऐसे किया, जाल में फंसा, कहानी खत्म हो गया। ठीक है। और देखिए ऑटोमन साम्राज्य ने क्या किया कि जब शिक्षा की बात हो रहा था ना, तो सब लोगों ने क्या किया, शिक्षा पर ध्यान देना शुरू कर दिया। लेकिन ऑटोमन साम्राज्य ने क्या किया कि लोगों ने शिक्षा के बजाय क्या कर दिया, धर्म को हावी कर दिया। क्या कर दिया, धर्म को आगे रख दिया। अब जहां पर धर्म हावी होगा, लागू होगा, वहां पर क्या होइएगा, चौपट होइएगा। अभी धर्म से काम चलने वाला है आपका, किससे काम चलेगा, शिक्षा से। किससे काम चलेगा, शिक्षा से। आप कहीं पर जाइएगा, बैठिएगा, उठिएगा, तो आपसे बात कैसे करेगा, बिहार में क्या चल रहा है, ये पूछेगा कि बिहार में कौन धर्म कितने लोग रहते हैं, कहीं पूछेगा, क्यों नहीं पूछेगा, क्योंकि हम क्या जी रहे हैं, 21वीं सदी में जी रहे हैं, जी रहे हैं ना, आधुनिक भारत में जी रहे हैं। यहाँ लोग कहाँ चला गया है, चांद पे चला गया है। हम कहेंगे टीक रखे से बड़ी फायदा है, हंसवे न करेगा, लोग हंसेगा कि नहीं हंसेगा, समझ गए। अब देखिए, ये समझ गए अरब आक्रमणकारी और तुर्क आक्रमणकारी, ये दोनों समझ गए कि यहाँ पे कोई दिक्कत है। अगर दिक्कत है तो आप पूछिए, हम दोबारा क्या करेंगे, बताएंगे। ये अरब तो समझ गए, और ये तुर्क क्या था, कबीला था। ये तुर्क क्या था, कबीला था। और उन कबीला से कौन निकल के आया, गजनी और गौरी, गजनी और गौरी। अरब से कौन आया, मोहम्मद बिन कासिम। तो सबसे पहले भारत पे आक्रमण कौन किया, मोहम्मद बिन कासिम। कौन किया, मोहम्मद बिन कासिम। अब आप लोग हेडिंग बना लीजिए, मोहम्मद बिन कासिम, बनाइए हेडिंग, मोहम्मद बिन कासिम। दफ्तर कहाँ रखे, हेडिंग बना लीजिए आप लोग, मोहम्मद बिन कासिम। अब थोड़ा सा हम मैप बनाते हैं, अगर आपसे बनता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो यहाँ पर देख कर संतुष्ट खुश हो जाइएगा।
मन लग रहा है ना पढ़ाई करने में? अच्छा, एक सवाल था कि आपको अपने पर भरोसा हो रहा है कि अब हम कुछ कर सकते हैं? भरोसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर आपके अंदर खुद का सेल्फ मतलब अंदर से आपको नहीं लगेगा कि हम कुछ कर सकते हैं, तो आपसे कुछ होने वाला नहीं है, ये तय मान लीजिए। क्योंकि आपको कोई भी मोटिवेशन जागृत करने वाला नहीं है। आपको अपने आप क्या होना होगा? मोटिवेट होना होगा। आपको अंदर से लगना चाहिए, जब सेट लगाते होंगे तो लगना चाहिए कि अब हम ये काम कर सकते हैं। अगर ऐसा महसूस हो रहा है तब आप क्या कर रहे हैं? आगे बढ़ रहे हैं। अब क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? जैसे हमने टेस्ट लिया था किस दिन? शनिवार को, शुक्रवार को लिया था शायद, नहीं? तो आपको तो ऐसा तो लग रहा है कि जो पढ़ाया गया है वो क्वेश्चन आ रहा है, या इसीलिए हम टेस्ट लिए ताकि आप देखिए कि सवाल कहाँ कहाँ पूछा गया है। देखे होंगे ना आप, कोई बीपीएससी का था, कोई यूपीएससी का था, कोई एसएससी का था, कोई सीडीएस का था, कोई एनडीए का था कि नहीं था? कोई जेपीएससी का था, इसे कम का सवाल था। आपने उसको क्या कर दिया? हल कर दिया आसानी से। हमको बहुत अच्छा लगा था कि आपने क्या किया है कि कठिन कठिन सवाल को भी आपने हल करना सीख लिया है। तो हमरे भरोसे नहीं, आप अपनी मेहनत के दम पे पढ़ा तो रहे सबको, ऐसा तो बात नहीं है। सही से नहीं बनेगा कोई बात नहीं, बस समझना है। बन तो गए क्या जी? तो ठीक है। मान लीजिए ना भारत है, भारत है ना। आप देखिए जम्मू कश्मीर से आपका सवाल हो जाए कि इन अरब वालों ने जम्मू कश्मीर में एंट्री काहे नहीं मारा? क्योंकि जम्मू कश्मीर में क्या है? बहुत ऊंचा ऊंचा पहाड़ है, पर्वत है, ऊंचा ऊंचा है, हिमालय रेंज है, जिसको हर किसी को पार करना इतना आसान काम नहीं है। और उसके बाद अगर बचता है तो फिर क्या है? नदियां है कि नहीं है? 5 नदियां हैं, सिंधु, सतलज, ब्यास, झेलम, रावी, सतलज, है या नहीं है? नदियां याद है ना? इसीलिए मैंने नदियां पढ़ाया, उसके बाद कहाँ लेके आए हैं? मध्यकालीन। हम नदियां की बात करें तो आपको नदियां दिमाग में क्या रहे? याद है या भूल गए? नहीं याद है? याद है? नदियां याद रखिएगा, हमारा काम है बताना, हम तो बता ही रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ इधर इधर से क्या होता है? ये हमारा क्या है? ये पाकिस्तान हो गया, ये क्या हो गया? अफगानिस्तान हो गया। अब यहाँ तक तो हमारा प्राचीन भारत पढ़ाई थे, तो कहाँ तक भारत था? यहाँ तक था। प्राचीन भारत में कहाँ तक था? अफगानिस्तान तक था ना जी। दहेज में कौन लाया था? काबुल, कंधार, हेरात, मकरान कौन लाया था? चंद्रगुप्त मौर्य लाए थे। लाया था कि नहीं लाया था? अब छोड़ दीजिए, आधुनिक भारत में से टूट चुका है, निकल चुका है, ठीक है, लेकिन फिर भी कब्जा में रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ से आक्रमण करना कौन शुरू कर दिया? अरब वाला। कौन कर दिया? अरब वाला। अब देखिए 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के हिंदुस्तान पे पहला आक्रमण होता है, और सिंध का राजा कौन रहता है? दाहिर। 711 ईस्वी में सिंध पर क्या होता है? आक्रमण होता है। सिंध पे क्या होता है? पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। याद आ रहा है? अब सिंध पे क्या हो गया है? आक्रमण हो गया है। जब सिंध पे आक्रमण हो गया है तो वहां का राजा कौन रहता है? दाहिर। देखिए अब 711 ईस्वी में दाहिर क्या हो जाता है? पराजित। 711 में क्या हो जाएगा? पराजित। तो हिंदुस्तान पे सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? 711 ईस्वी में। किसने किया? और सिंध का राजा कौन था? थोड़ा सा आप अंदर घुसेड़ दें, ले लीजिए। अब देखिए दाहिर को हारने का एक मुख्य कारण क्या था कि दाहिर के पास एक मंत्री रहता था, तो मंत्री से और राजा को बढ़िया से पटरी बैठ नहीं रहा था। एक दिन राजा ने दाहिर ने क्या करता कि अपनी मंत्री को अपमान करके बाहर निकाल देता है। तो उसको लगता है बुरा,
और कहता है कि हम तुम्हारा क्या कर देंगे, सर्वनाश कर देंगे। अब देखिए, अब घर का भेदी लंका ढाई। रावण मरता क्योंकि विभीषण ने क्या किया था, राज बता दिया था रावण का मरने का। देखिए, भगवान तो समय जान रहे थे कि हम क्या करेंगे, मार ही देंगे इसको, लेकिन इतना तो समझ में आ गया कि अगर भाई गद्दारी कर दिया तो एक भाई क्या हो जाएगा, मारा जाएगा युद्ध के मैदान में। मारा जाएगा कि नहीं मारा जाएगा, बस ये दिखाना था भगवान को, ये लीला करना था। जो मानते हैं मानिए। देखिए, अगर आप नहीं मानते भगवान नहीं है तो ये गलत है। दूसरा के मत बोले कि भगवान है या नहीं है, ये कहना बिल्कुल गलत कि भगवान धरती पे है या नहीं, ये गलत बात है। नहीं मानना एक अलग बात है, लेकिन विरोध भी करना नहीं है। ठीक है। अब देखिए, सिंध का राजा कौन था, दाहिर। सिंध के राजा दाहिर। 711 में क्या हो जाता है, पराजित। 711 में क्या हो जाएगा, पराजित। अब पराजित हो जाएगा तो फिर किसका कब्जा हो जाएगा, एक युद्ध होगा, रावण का युद्ध। कौन सा युद्ध होगा, रावण का युद्ध। रावण का युद्ध किसके किसके बीच होगा, रावण का युद्ध किसे किसके बीच होगा, मोहम्मद बिन कासिम और किसके बीच, नहीं समझ में आ रहा है। ये रावण का युद्ध किसे किसके बीच होगा, मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच होगा। और रावण के युद्ध में कौन पराजित हो जाएगा, दाहिर। और उस समय मध्यकालीन भारत में, भारत पहला क्या हो जाएगा, मुस्लिम आक्रमण हो जाएगा। तो भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण करने वाला व्यक्ति कौन है, मोहम्मद बिन। ऑप्शन में ए में मिलेगा गौरी, 2 में मिलेगा गजनी और 3 में मिलेगा कासिम। समझ गए। तो इस चीज को, क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से और क्या कीजिएगा, सावधानी पूर्वक पढ़िएगा, क्योंकि जल्दीबाजी में क्या मारिएगा, गौरी ही मारिएगा। हम जानते हैं, हम भी बहुत बार ठोके हैं गौरी के, तो हमरा याद है। समझ गए। हाँ, इसको क्या कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। इसमें थोड़ा सा हम नाम कर देते हैं। आज देखिए, इसका जीतने के बाद राजधानी कहाँ लेके चल बना देता है, ब्राह्मणाबाद। राजधानी कहाँ बनाता है, राजधानी कहाँ लेके जाएगा, राजधानी ब्राह्मणाबाद। तो सिंध का राजधानी कहाँ चल जाएगा, ब्राह्मणाबाद। सिंध का राजधानी कहाँ चल जाएगा, अब देखिए, अब ये तो यहाँ सिंध को जीत लिया। सिंध पर जीतने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने क्या करता है कि एक जजिया नामक कर लगा देता है। जजिया नामक क्या करता है, कर लगा देता है। कर मतलब समझते हैं ना, क्या देना, एक कर क्या हो गया, हिंदी शब्द। कर क्या हो गया, हिंदी शब्द। उसको आप कहिएगा लगान बोल दीजिए। क्या बोल दीजिए, लगान बोल दीजिए। लगान पिक्चर आया था ना आमिर खान का, बहुत बढ़िया पिक्चर था, हम देखे थे वो। हम भी चाहेंगे कि आप लोग देखिएगा पिक्चर, देखिए लीजिएगा, खाली पढ़िएगा नहीं मन से। नहीं, गौतमी प्रसाद करनी कौन कौन देखे थे, गौतमी प्रसाद करनी कौन कौन देखे थे, कोई नहीं। तुम लोग गधा के गधा है, हमरे गलती स्वीकार करते नहीं बताए थे। गौतमी प्रसाद करनी जब हम पढ़ा रहे थे गौतमी प्रसाद करनी के बारे में, तभी बताए थे कि नाहपान को मार कर तोड़ दिया था। आप जाकर ध्यान देखिएगा जाकर के। और ये बोला सजेशन दिए थे कब, मैंने तुरंत पलटी मार देती है, कट दमन। चित भी हमारी, पट भी हमारी, करबट तो पापा के नहीं। ध्यान दो यहाँ। अब देखिए, इसने क्या करता है, मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया नामक कर लगा देता है। जजिया नामक कर में ये 5 व्यक्तियों को क्या करता है, छोड़ देता है। अब देखिए, किसको किसको छोड़ देता है, चल ब्राह्मण के ले लेते हैं, पंडित जी को छोड़ देता है, ब्राह्मण, बच्चा, बूढ़ा, औरत, विकलांग। ठीक है, ये क्या करता है, जजिया कर से इन लोग मुक्त रहता है। जजिया कर से मुक्त रहता है। ये जजिया कर समझे, ये एक प्रकार से टैक्स देना है। जैसे हम लोग आपसे टैक्स लेते हैं कि नहीं लेते हैं, तो उसमें आपसे टैक्स लेते हैं कि आपको निःशुल्क चार्ज कितना देना होगा,
10 रुपया। लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तो उसी प्रकार से क्या हो गया है, टैक्स हो गया। ये क्या हो गया है, टैक्स है। इसमें क्या कहा कि हम सभी से टैक्स लेंगे, लेकिन 5 व्यक्तियों को छोड़ करके। पहला किससे नहीं लेंगे, ब्राह्मण से नहीं लेंगे, क्योंकि उसने कहा कि जो ब्राह्मण जो समाज के जो लोग होते हैं वो तो मांग करके पूजा पाठ करते हैं, उन्हें क्या करते हैं, वो खाना पीना खाते हैं। दूसरा क्या कहा, बच्चा टैक्स कहाँ से देगा जी, ओकरा पैंट संभाल फुर्सत है करके कहाँ से देगा टैक्स देगा, नहीं देगा। बूढ़ा व्यक्ति चल रहा है, गिर रहा है, कहाँ से पैसा कमाएगा, वो कमाएगा? समझ रहे हैं ना कि नहीं समझ रहे हैं? ठीक है। चौथा हमने बोला औरत का उस समय समझिए कि आज की परिस्थितियाँ और 711 के समय की परिस्थितियाँ कितना विपरीत होगा। अभी भी कुछ महिलाएं पर्दा प्रथा करती है या नहीं करती है? अरे ये संस्कार नहीं है, ये आपको भ्रम में रखा जाता है पर्दा प्रथा करने के लिए। अच्छा बताइए, पर्दा प्रथा तब कहाँ चला जाता है, जब आप जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए? नहीं बताइए, पर्दा प्रथा कहाँ चला जाता है, जब जाते हैं इंटरव्यू के लिए? कीजिए पर्दा, फिर बताइएगा इंटरव्यू का गेट आउट, तुरंत भगा देगा। तो ये सब जितना जो किया गया है ना, आपके ऊपर पाबंदी लगाने के लिए। अब कहता है, इसी पे एक बात आप कहते हैं, अब लोग कहता है कि ज़्यादा लड़कियों को आज़ादी नहीं देना चाहिए। तो लड़की मने आज़ादी में बिगड़ गई है और लड़का मन सुधरल है? लड़कियाँ अकेले बिगड़ा है जी कि लड़का वो बिगड़ा है? दोनों का हाथ है। तो पता नहीं क्यों हमारे समाज में चलता है कि बेटी भाग लो तो इज्जत चल गलो, मैंने बेटी है तो क्या है, ढिंढोरा पीटने चले। ये हमको जरा भी अच्छा नहीं लगता है। एक सवाल आप हम करते हैं, अगर भविष्य में आप कभी किसी से लव मैरिज शादी कीजिएगा, शायद आप सफलता बड़ा आपको मिल जाए, दोनों सफल इंसान रहिएगा, तो आपके बीच में जानते हैं क्या आएगा, कास्टिज्म आएगा। कास्टिज्म समझते हैं ना, कि जातिवाद आएगा कि आप इस कास्ट के हैं तो वो उस कास्ट के हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो आप तेरे से सवाल पूछेगा, आप ये बताते हैं अरे हमें जब है काहे चिंता करता है, सबको तोड़ हम रख ले रहे हैं। अपन पापा या मम्मी या भाई या भाभी जो आपसे घर में बड़े हैं, पूछिएगा कि कौन भगवान की पूजा करते हो, तो कहेगा शंकर भगवान की, कृष्ण भगवान की, विष्णु भगवान की, माता लक्ष्मी के, गौरी के, पार्वती के, शंकर के, जकरा बोल दे। तो पूछिएगा कि अपन कास्ट के भगवान की पूजा काहे नहीं करते हैं? हाँ भाई, जब आप कास्ट मान रहे हैं ना, तो अपन कास्ट के भगवान की पूजा कीजिए। वो भगवान से पूछे कौन कास्ट के हैं। अब सब लड़कियां किसको पूजा करती है, किस भगवान के, शंकर भगवान के। अरे किस भगवान के शंकर पूजा करते हैं ने, तो शंकर भगवान से पूछे कौन कास्ट के हैं। तो जब भगवान में कास्ट नहीं तो इंसान में कास्ट कहाँ से आ गया भाई? पूछिए, उसका मुंह बंद हो जाएगा गार्जियन के। फिर क्या ज्यादा बोल दिए? हाँ तो कहेगा पढ़ाए हैं इसी के लिए ना, ज्यादा बोलने के लिए। किसी ने पढ़ाए हैं? ज्यादा बोलने के लिए पढ़ाए हैं, इसी के लिए। आप एक बार सफल हो जाइए, आपकी हाथ की हथकड़ी, पैर की बेड़ी, जंजीरें सब कट जाएगा। गार्जियन स्वयं पूछेगा कि कोई पसंद है तुम्हारे नजर में, तो ढूंढ लो। वास्तविकता है। हमारी एक बहन थी, किसी को पसंद करती थी, शादी कर लो, शादी की है, कोई दिक्कत नहीं, घर वाला बोल दे शादी कर लो, कर ली शादी। जिंदगी से अच्छा तो गुजर रहा है, जिंदगी बढ़िया मजे मजे में। क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है? रहेगी वो, खुश है वो, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नहीं बात कीजिएगा, मत बात कीजिए, यही नहीं करेगा गार्जियन, नहीं बात करेंगे। पैसा फेंकिएगा 10,000 रुपया, अरे बाप। एक गाना है, ये पैसा बोलता है, कादर खान का ये गाना है। पूजा के लिए भी भेंट चढ़े, मंदिर में भी अब भेंट चढ़ने लगा भगवान का दर्शन करने के लिए, VIP दर्शन, महाकाल। तो ये गाना आज साबित होते सही दिखाई दे रहा है, समझ गए हैं? तो आप एक बार कामयाब बनिए, क्या कमाइए? पैसा, पावर और नेता, पैसा चाहिए, समझ गए हैं? और लड़कियां आप लोग विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि सारा गाज किस पे गिरने वाला है? आपके ही ऊपर गिरने वाला है। मेरा बात याद रखिएगा, न तो कभी छोड़ेंगे तो अब कभी न कभी हमको याद नहीं कीजिए। कोई इंसान पढ़ा रहा था मध्यकालीन भारत, तो बता रहा था, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जजिया करते कितने लोगों को मुक्त रखा?
किसको किसको? ब्राह्मण, बच्चा, बूढ़ा, औरत, विकलांग, इन 5 लोगों को क्या किया? मुक्त रखा। क्या रखा? मुक्त रखा। अब देखिए अरब वासियों ने ही क्या किया है? हिंदुस्तान का नाम क्या दिया? अरब वासियों ने क्या कहा? हिंदुस्तान कहा। क्या कहा? हिंदुस्तान कहा। क्या कहा? हिंदुस्तान कहा। ये हिंदुस्तान क्यों कहा? क्योंकि स का प्रयोग उन लोग कैसे करा था? हा से। तो सिंधु नदी था, उसने क्या कहा? हिंदू। उसने क्या कहा? हिंदू। तो ये सवाल आपका था क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में था कि हिंदू शब्द किसने दिया था? हिंदुस्तान नाम किसने दिया था? अरब ने। किसने दिया था? अरब वालों ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन नंबर सी। समझ गए? याद आ रहा है? कुछ नहीं याद आ रहा है? अब देखिए जजिया कर किसने लगाया? मोहम्मद बिन। कितने लोगों से मुक्त रखा? कौन कौन? ब्राह्मण, बूढ़ा, बच्चा, औरत, विकलांग। अब जजिया कर का विस्तार कर देते हैं। क्या कर देते हैं? जजिया कर को थोड़ा सा विस्तार कर देते हैं। इसके बाद देखिए आवेगा फिर कौन आवेगा? फिरोज शाह तुगलक एक राजा आवेगा। एक तुगलक वंश का राजा कौन आवेगा? फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक जो था उसकी माँ हिंदू थी और पिता क्या था? मुस्लिम। उसकी माँ हिंदू थी, जो जन्म लिया हिंदू माँ से जन्म लिया, लेकिन लालन पालन कहाँ हुआ? मुस्लिम घर में। तो जो मुस्लिम धर्म के जो लोग थे उनसे चिढ़ता था, कहता था कि अक्सर फैसला किसे पक्ष में लेता है? हिंदू के पक्ष में लेता है। वो क्रोध में आ करके एफएसटी ने क्या किया? देखिए फिरोज शाह तुगलक, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एफएसटी। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? कहा ब्राह्मण तो मुक्त था ने, हम क्या करते हैं? ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा देते हैं। ये क्या किया? ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया। इसने क्या किया? ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया। अब इससे एक चीज सीखिएगा इतिहास पढ़ने से। फिरोज शाह तुगलक ने इतना बढ़िया बढ़िया काम किया, उसका कोई काम का चर्चा नहीं होता है। एक गलत काम किया और इतिहास में नाम क्या हो गया? दर्ज हो गया। तो ये चीज आप भी याद रखिएगा कि आप 1000 काम अपने परिवार के लिए बढ़िया कीजिएगा, अगर एक काम आपसे गलती हो गया तो पहले कौन दोहराएगा? गलत काम दोहराएगा। समझ गए? तो इससे सीखिए इतिहास से। तो इसने क्या किया? हजारों बेरोजगार को नौकरी दिया, बाग बगीचा लगाया, फ्री में अस्पताल दिया, दवाखाना दिया, खाने का स्थान दिया। उसका चर्चा किया भी हम? क्या 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 कर दिए? ब्राह्मणों पर क्या लगा दिया? जजिया कर लगा दिया। लड़का हो चाहे लड़की, ये बात सदैव याद रखिएगा कि आपको 1000 काम बढ़िया क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और एक गलत काम क्या हो जाएगा? सबसे ऊपर पुतुंगी बैठ के कहेगा का आ रहा है मजा। एक गलत काम किए हो। समझ गए? तो ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है। इसके बाद फिर कौन आता है? अकबर आता है। अकबर आता थी क्या करता है? जजिया कर को समाप्त कर देता है। देखिए उस समय जजिया कर में क्या था कि जो तीर्थ यात्रा करने जाते थे लोग तो क्या देता था? तीर्थ यात्रा का टैक्स देना पड़ता था। जैसे अभी सावन आने वाला है, सावन कब एंट्री मारने वाला है जी? 30 जुलाई को। सब भगवान की पूजा बढ़िया से कीजिएगा। नहीं सही चीज है, आप धर्म को मानते क्या कीजिए, कोई हमको आपत्ति नहीं है। अब देखिए अब सावन का महीना आ रहा है तो क्या आपको भगवान शिव को दर्शन करने के लिए टैक्स देना पड़ता है? नहीं देना पड़ता था। लेकिन अकबर के समय में क्या था कि अगर आप धार्मिक स्थान पर जा रहे हैं पूजा करने के लिए, पाठ करने के लिए, क्या देना होगा? टैक्स देना होगा। तो अकबर ने क्या किया? जजिया कर को क्या कर दिया? समाप्त कर। क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। ठीक है, उसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। इसके बाद फिर कौन आता है? औरंगजेब। ये तो और खतरनाक रहता है। ये कहा है कि भाई क्या कर रहा है भाई, खड़ा करके पूछ देंगे तो नहीं बता पाएगा। क्या हल्ला कर रहे बताओ? कोई सवाल पूछ रहा था तब फिर आए, तबीयत नहीं ठीक है फिर भी जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं तो पढ़ लो ना चुपचाप से। बुमैटिक की तरह लग रहा है, हल्ला काहे कर रहे हो? देखिए आता है फिरोज शाह के बाद कौन आया? अकबर। अकबर के बाद कौन आया? औरंगजेब। औरंगजेब आता है तो कहता है औरंगजेब के समय अंग्रेज क्या हो जाता है? भारत में एंट्री। देखिए भारत में एंट्री तो अंग्रेजों का अकबर के शासनकाल में क्या हो जाता है? हो जाता है। माने ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हो जाता है। हम तुम्हारी भावना को समझ रहे, तुम यही बोलने वाली थी। ठीक है, लेकिन पहले सुन तो लीजिए कि हम आगे क्या बोलने वाले हैं। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, सारा शॉर्ट नोट्स भी दे देंगे आपको। अब क्या करेंगे? लॉन्ग भी दे देंगे। ठीक है,
ये जो मेरे पास जो है ना ये सब दे देंगे हम, आपको चिंता करने कोई भी बात नहीं है। जितना ये मेरे पास देख रहे हैं ये सब क्या करेंगे, इस बार सब कुछ आपको देंगे, शॉर्ट भी जाएगा और क्या जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा। तो चिंता बिल्कुल भी ना करें, आप बस ध्यान पूर्वक क्या करें, यहाँ पे समझे, आप मन से क्या कीजिए, पढ़ाई कीजिए। इस बार हम भी कुछ चेंज कर रहे हैं, समझे, तो आप भी क्या कीजिए, मन से पढ़ाई कीजिए। अब देखिए औरंगजेब कहता है कि भारत के लोग जजिया नहीं देगा, अंग्रेज भी क्या देगा, टैक्स देगा। मतलब जजिया का कौन देगा, अंग्रेज भी देगा। तो अंग्रेजों से जजिया का किसने वसूला, कौन वसूला, औरंगजेब ने कहा भारत के तो लोग देवे करेगा, क्या करो तुम भी दो। यही एक अच्छा काम किया था, ये औरंगजेब क्या किया था, अच्छा काम किया था, ठीक है। हाँ, अब देखिए इसके बाद एक राजा कौन आता है, मोहम्मद शाह रंगीला। कुछ बोलना चाह रहे हैं, सेठ है ना आज, मोहम्मद शाह। एक नामा देख करके आप लोग को समझ में नहीं आ रहा कैसा राजा होगा ये। एक दुनिया रंगीन था, इसका दुनिया क्या था, रंगीन था। माने नशा में चूर रहना और हमेशा क्या करना, अय्याशबाजी करना, ठीक है। इसके सिवाय तो कोई काम नहीं था, रात दिन ऑर्केस्ट्रा देखने का काम था, ठीक है। नशा चाहिए, राजा था ना, तो राजा है, जो बोलिए क्या हो जाएगा, आपके सामने क्या हो जाएगा, मंत्री लोग रख देगा। क्यों, राजा के बात कौन नहीं मानेगा भाई, जान रहा कि बकलोल है, लेकिन फिर भी आप क्या हैं, जैसे मंत्री जानते हैं कि अनपढ़ को चुने हैं, चुने के नहीं चुने हैं, अंगूठा लगाएगा ससुर पहने ऐसे कर करके, कहाँ ठेपा मारना है रे, आईएएस के बोलेगा कहाँ ठेपा मारे रे, सर यहाँ लगाइए, ऐसे करेगा, सर अंगूठा पकड़ के सर ऐसे लगाइए ऐसे, हाँ ठीक है, गलती नहीं करवा लिया है रे सर, पढ़ लीजिए, बुझा रहा है हमारा कुछ। सही बात है जी। देखे तो ना बिहार के एगो मंत्री बनी थी महिला, नहीं राबड़ी देवी नहीं, अभी हाल में नवादा के जो थी विभा देवी, जिसको शपथ लेना नहीं आ रहा था, वो क्या विकास करेगी भी, हमारे जैसे जिला का विकास कर पाएगी, अपने संसद अपने विधानसभा का। ऐसे लोग क्या बने हुए हैं। अब आईएएस क्या करेगा, कहेगा मैडम यहाँ साइन लगाई कीजिए, एक अच्छा गलती नहीं करवा रहा है, हमारा बेटा बेटी पहले पढ़ेगा, कोचिंग को तू बिल लेके आया है, रहेगा इंग्लिश में, बहुत चौपटे है, तुम ही पढ़ के सुना दो। तब पढ़ाई क्या कीजिए, मन से कीजिए। मोहम्मद शाह रंगीला जब आता है ये क्या करता है कि हम हमेशा जगह क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं, हमेशा के लिए क्या करते हैं। तो बताइए जजिया का सबसे पहले किसने लागू किया, अंग्रेजों से जजिया कर किसने वसूला, ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया, फिरोज शाह तुगलक। और उसके हमेशा के लिए जजिया का समाप्त कौन कर दिया, मोहम्मद शाह रंगीला। नहीं बोल रही लाडो, नहीं याद होगा, अगर आपको नहीं बोलिएगा तो याद बिल्कुल भी जीएस में होने वाला नहीं है, समझ गए। तो यहाँ पर बोलिए, हमको याद कैसे है, हम पढ़ के आते हैं, आकिया मानते हैं, बोरा बंद करते हैं, चलाते हैं, चला पढ़ावे जाएगी। क्योंकि आगे क्या किए थे, बहुत मेहनत किए थे। अगर आप भी हमारी तरह मेहनत कर लीजिएगा तो आपको भी कॉपी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक क्या करते रहेगा, अच्छा एक बाद होगा, एक बाद ये होगा, एक बाद ये होगा, समझ गए। तो हमेशा जगह कौन समाप्त कर देता है, भारत पर सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण कौन करता है, सिंध का राजा कौन था, रावण के युद्ध में कौन पराजित हो जाता है, दाहिर हो जाता है। अब देखिए अरब से हम लोगों ने क्या सीखा है, खजूर की खेती करना। अरब वासियों से हम लोगों ने क्या सीखा, खजूर की खेती करना। तो खजूर की खेती करना और ऊंट पालना, खजूर की खेती करना और ऊंट पालना, क्योंकि ऊंट पालना खजूर की खेती हमारे यहाँ नहीं था, ठीक है। तो उन लोगों से हम क्या सीखे, खजूर की खेती करना और ऊंट पालना। देखिए जो भी राजा रहेगा अपने साथ वो क्या करेगा कि अच्छे अच्छे लोगों को क्या करेगा, कवियों को लेकर चलेगा, अच्छा सेनापति को लेकर चलेगा कि नहीं चलेगा। अगर आप पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति रहिएगा तो आप बताइए कि अनपढ़ के साथ रहिएगा कि एक अच्छे पढ़े लिखे लोग के साथ दोस्ती कीजिएगा, अनपढ़ के साथ क्यों नहीं कीजिएगा, बताइए क्यों नहीं कीजिएगा, नहीं कीजिएगा। अब देखिए इसकी जीत की चर्चा एक किताब आता है, कौन सा किताब आता है, चचनामा।
चचनामा। एक किताब कौन लिखाता है? चचनामा। अरे बाप रे बाप। अली अहमद। अब देखिए ये जो भारत पे अली अहमद, ठीक है ना, चचनामा यही बुक ही है, चचनामा, ठीक है। तो और भारत पर जो 711 ईस्वी में पहली बार मुस्लिम आक्रमणकारी हुआ तो उसकी जानकारी कहाँ से मिलता है? चचनामा से मिलता है। चचनामा का लेखक कौन है? अभी 9:30 नहीं हुआ है। हमको जानते दिमाग में क्या चल रहा था, हमने तो इस सेकंड सुइया देख लिया कि अरे 10 तो पार कर दिए आज हम। सच में हमारे दिमाग में चल रहा था कि 10 सुइया पार कर दिया, मुझे 9:25 से हुआ है। चलिए पढ़िए तो अभी आओ लंबा खींचेंगे। अब देखिए भारत पर मुस्लिम आक्रमण की चर्चा किस किताब में मिलता है? चचनामा का लेखक कौन है? तो इसको लिख लीजिए, इसको क्या कीजिए? लिख लीजिए। देखिए शॉर्ट में आप लिखा कीजिए, समझ गए? एक सवाल इससे और पूछेगा, आहा, कि पहले लिख लीजिए, जल्दी लिखिए इसको। हम चाहते हैं कि कम समय में आपको बहुत सा चीजें हम सौंप दें, समझे? ताकि एग्जाम के समय आप क्या कीजिए? बैठ करके रिवीजन कीजिए, समझ गए? क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं कीजिएगा तो आपका पढ़ा लिखा क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। तो प्राचीन भारत हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप रिवीजन कर रहे होंगे कि नहीं करते हैं? ए राहुल पानी लेकर तो पानी। सवाल पूछें, पूछें सवाल। खड़ा हो, खड़ा हो। हाँ तुम्ही को बोल रहे हैं, खड़ा हो। बताओ रावण का युद्ध में कौन पराजय, किसका पराजय हो गया? मोहम्मद। सुन रहे हैं आप लोग? देखो हम बोलेंगे तो कहेंगे भैया बेइज्जती करते हैं, हम बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, बैठो। खड़ा हो शरीफ। खजूर की खेती करना और ऊँट पालना हम लोगों ने किससे सीखा? किससे सीखा? बैठ जाइए, खड़ा हो लाडो। आप बताइए कि चचनामा का लेखक कौन है? हाँ चचनामा का लेखक कौन है? बैठिए, अली अहमद। लड़का में खड़ा होगा ब्लैक टी शर्ट के बगल में, न्यू लड़के खड़ा होइए। हाँ खड़ा होइए, आप ही को बोल रहे हैं। नाम क्या है आपका? कहाँ से आते हैं भाई साहब? चैन बिघा किधर पड़ता है जी? तिलोरा के पास। अच्छा तो बताइए रावण का युद्ध में किसका पराजय हो गया था? नहीं पता? लास्ट खड़ा हो, कॉर्नर वाला बैठिए। रावण का युद्ध में किसका पराजय हो गया था? दामिनी का? क्या बोल रहा है भाई? दाहिर का? सही है जी, बैठ जाइए। खड़ा होइए, पीछे वाले आप ही को बोल रहे हैं, जिनको खड़ा किया उनके पीछे वाले, तुम्हारे पीछे वाले। हाँ आपको, नाम क्या है आपका भाई? प्रमोद जी, खड़ा होइएगा। प्रमोद जी सवाल बताइए कि भारत पर सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी किसने, कौन था? हाँ बोलिए, जोर से बोलिए। मोहम्मद बिन कासिम। ये अरब आक्रमणकारी था या तुर्क आक्रमणकारी था?
ये अरब आक्रमणकारी था या तुर्क आक्रमणकारी था? अरब आक्रमणकारी था। ठीक है, बैठ जाइए। ब्लैक टोपी खड़ा होगा। अंग्रेजों से जजिया कर किसने वसूला? जजिया कर को पूर्णतः किसने समाप्त कर दिया हमेशा के लिए? पूरा नाम बोलिए। मोहम्मद शाह रंगीला। तो एक सवाल आप और है, ये भी बता दीजिए कि आप ये बताइए जजिया कर को ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया? बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। उद्देश्य लिखिए, उद्देश्य, उद्देश्य लिखिए ना, उद्देश्य इसका। देखिए मोहम्मद बिन कासिम का भारत पे आक्रमण खैनी खा रहा है रे, तो हम बता दें। तू जौने क्लास में पढ़ता है ना गुरु, ओकर हम प्रिंसिपल हैं, समझ गया ने? उसको लगा कि हम नहीं देख रहे, बहुत देर से गौर कर रहे थे उस पे, हम देखे कि अब वो छोड़ देगा, लेकिन पूरा सूर ताल में ठोकले हम ऐसे करके हम मारा, हम ऐसे करके देख रहे थे ओकरा, उसको लगा कि हम देख नहीं रहे हैं। भाई जब हम बैठते हैं ना तो हम मेरा शरीर बैठता है, ये मेरा सेंसर ऑर्गन नहीं बैठता है। आपको हम धूल झोंकते हैं आंखों में कि हम बैठ गए हैं। ये सब तो हम जैसे 11-12 में कोचिंग में बैठ करके, हाँ 4 को दोस्त के साथ बैठते थे, बढ़ावा हो जरा खैनी खाते नहीं थे, बस रगड़ते रहते थे लेकर के मजाक में ऐसे ही। तो क्या करेगा, नीचे सूरी उठाया, हो रहा। एक बार क्या हुआ ना, केमिस्ट्री नहीं फिजिक्स पढ़ रहे थे विजय तिरंगा सर से, तो उन्हें से आए विजय सर, हम रगड़ रहे थे, हम पीछे खड़ा होल थे, हम दोस्तों से मारा, हम के बात चुपचाप रहने बना देना हमरा, हम सूता रहे पूरा है बना रहे हैं, अब विजय सर सब देख रहे हैं, खाली हम ही नहीं देख रहे हैं, अब पीछे हमारे खड़ा है, हमको जरा शक वाला सर तुरंत हाथ ऐसे कर दिए, सर कब दोनों आगे बढ़ गए, हमके बाल बाल बच गई आज। ये सब तो बहुत पहले कर चुके हैं। जैसे मोबाइल अभी आप लोग लेके आते हैं ना, तो हम लोग को 4 ग्रुप था, 4 एक ही बजे बैठते थे, अब मोबाइल नहीं 4 का मोबाइल है। जुबेर सर के क्लास में नियम था, बायोलॉजी क्लास में, कि किसी का मोबाइल का घंटी बजना नहीं चाहिए, बज गया तो इस बेंच पे खड़ा होइएगा, कि बैठला पे नहीं, एकरा पे खड़ा होइएगा, 45 मिनट क्लास में खड़ा रहिएगा। अब हम क्या करते थे, किसी का मोबाइल देखे रूम में पड़ी, निकाले घड़ी तक मोबाइल तो साइलेंट तोड़ दिए, साइलेंट क्या किए, तोड़ दिए, और कर बाद आराम से पढ़ रहे हैं, मोबाइल निकाले, अब गुस्सा आज तो बताते हैं बेटा, हम घंटी बजा करके छोड़ दिया, टीनी नी बजना शुरू हो गया, किसका मोबाइल बजा रहे, सर एक कर बजा, खड़ा हो गए। आप लोग क्या कीजिएगा, खुरदमाही वो सब। उद्देश्य लिखिए, धन दौलत लूटना, समझाते हैं इसको, उद्देश्य लिखिए, उद्देश्य में धन दौलत लूटना, भाई लिखो, हाँ उद्देश्य में लिखिए ना, इसी का है। अब ये खत्म हो गया है, मोहम्मद बिन कासिम क्या हो गया है, खत्म हो गया है। लिखिए धन दौलत लूटना, उद्देश्य में लिखिए धन दौलत लूटना, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। अगर आपसे अब कोई पूछे कि आप बताइए, हाँ इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, ठीक है, प्रचार प्रसार करना मेरे भाई, करना, प्रसाद नहीं लिख दीजिएगा, आप लोग हैं बीओसन के, प्रसार करना। अब देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, भारत पर शासन नहीं करना, शासन करना था इसका मुख्य उद्देश्य नहीं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना और धन दौलत को लूटना। हम लोग चोरी किस लिए करते हैं, धन दौलत को बढ़ाने के लिए। और इस समय भारत में 781 में इस्लाम धर्म का प्रवर्तन नहीं था, इस्लाम धर्म हम लोग यहाँ चल नहीं रहा था, तो इसने क्या किया, तलवारों के बल पे कहा कि इस्लाम धर्म स्वीकार करो, नहीं तो क्या करेंगे, गर्दन काट देंगे। तो जान किसको प्यारा नहीं है, जान किसको प्यारा, कर लीजिए ना, ले कर लियो, फिर हो तो मूर्ति पूजा, क्या होगा, मूर्ति पूजा फिर होगा,
लेकिन वो राजतंत्र था, अब क्या है, लोकतंत्र है। क्योंकि लोकतंत्र में कौन अधिकार दिया है आपको, संविधान कौन दिया है, ना कि कोई आदमी ना कि कोई नेता, अधिकार कौन दिया है, संविधान। आपको घूंघट करना है नहीं करना है, आपकी आजादी है, समझ गए। आपको कैसे ड्रेस पहनना है ये क्या है, आपका आजादी है। कितने बजे रात में घूमिएगा ये आपका आजादी है। लेकिन घूमिएगा तब रात में पुलिस वाला बन जाइए, 2 गो स्टार लगा लीजिए, उसके बाद देखिए लड़कन के आई रे कने घूम रहा था रे, मैडम मैडम गलती हो गया मैडम, तकनी बड़ी मजा आएगा कि बाप रे बाप ये हमारा पर लागू होता ना, अभी लड़के होते तो झूठो के निकाल ला तो दूर ला तो नहीं ना मैडम मैडम मैडम। हम लोग साथ हुआ गया कि पुलवा पे मैं पसवा वाला पे 12 बजे रात हम घूम रहे थे, हम लोग 4 मित्र मिल करके आई मैं लोग थम ली हमनी क्या का कर रहा है रे, मैडम घूमे आए थे, तोरा घूमे के भूत सवार हो रतिया में उतरिए को बिहार को डंडा लेकर के मैडम लगा दे, मैडम नहीं मारिए। मैडम भी समझदार थी, छोड़ दी, बड़ी हंस रही थी, तो हम नहीं समझ रहे थे, लगता है घमंड हो गया नौकरी के रे, महिला ने है, काहे घमंड नहीं होगा जी, काहे घमंड, इंस्पेक्टर है, डबल स्टार लगा है, उसको विरासत में मिला नहीं है, वो खुद क्या की है, मेहनत कर करके कमाई है। विरासत में धन मिलेगा, दौलत मिलेगा, सोना मिलेगा, चांदी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन नौकरी मिलेगा नहीं मिलेगा। वो भी मिलेगा बाप के मरे पे, बाप के मुंह आ दीजिए मुंबई में की थी ने बाप के मुंह आ दी थी अपन, अरे एक से एक खरखा है। अब हेडिंग बनाइए मोहम्मद बिन गजनबी, समझ गए ना, मोहम्मद कासिम समझ गए कि नहीं समझ गए। अब हेडिंग बनाइए मोहम्मद गजनबी, हाँ मोहम्मद गजनबी, महमूद गजनबी, मोहम्मद नहीं महमूद गजनबी, महमूद मुँह काट दीजिए, मुँह काट दीजिए, मुँह काट दीजिए ये, हाँ महमूद गजनबी, सिली मिस्टेक हो गया। अरे फीवर लगा है ना, जब तकलीफ लग रहा है ना, कुछ जाने नहीं है एकदम, सब ऐसे हाथ पे लग रहा है, जान है ये नहीं है। एगो बुतरू आएगा ढकेलेगा तो गिर जाएंगे अभी हम। लिख लिए, लिखिए शासन काल 1727, शासन काल क्या लिखिएगा 1727, 1727। ये देखिए, ये जिद्दी होना चाहिए इसके तरह, इससे भी आपको क्या होना होगा, सीखना होगा। ये बार बार इंसान असफल हुआ है, ये हिंदुस्तान पर 16 बार लगातार क्या किया है, आक्रमण किया है, 16 बार भी क्या हुआ है, पराजित हो गया है। 17वां में क्या होता है, जीत जाता है भारत पे। लेकिन ये बार करना छोड़ता नहीं है। तो आपको इस चीज से क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए कि अगर आप राजा बनने का जिद ठान लिए हैं तो असफलताएं क्या लगेगा, आपको हाथ लगेगा। तो असफलता से निराश नहीं हो जाना है। अगर असफलता से निराश महमूद गजनबी हो जाता तो क्या हम इसके बारे में पढ़ते आज, क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये क्या बन जाता है, राजा बन जाता है। तो राजा बनने के लिए आपके ऊपर लांछन भी लगेगा, बदनामियां भी लगेगी, असफलताएं भी क्या लगेगा, हाथ लगेगा। लेकिन इसे डरना नहीं है, डरना है नहीं, डरना है। दोनों खड़ा हो, खड़ा हो, दोनों खड़ा हो, दोनों खड़ा हो। हमने कहा दोनों खड़ा, कुछ पूछ रहे हैं, नहीं नहीं, आप किससे बात करते हो तो खड़ा कर, जिससे पीछे बात करते उसको भी खड़ा कर, अपने मन से खड़ा कर, अपन मन से खड़ा हो जाते, हम खड़ा कर देंगे। खड़ा हो गए, संपूर्ण भारत का विश्व में कैमा स्थान है और कितना % भूमि के साथ भारत अपना स्थान रखता है विश्व के क्षेत्रफल में, हाँ अब परसेंटेज बताओ। 2 तुमको तो याद नहीं था, तुमको एक सवाल याद था, तुमको भी एक ही सवाल याद था, मैंने 2 एक सवाल याद था, दोनों किसी को याद नहीं था। तुम तो गलती ये बोल रहा था, 7-4 तुम बोल रहा था, तो 6 को बड़ा देश बोलो, हाँ चुपचाप रहेगा, बोलो 6 को देश, हाँ करम भाई से बोलना, हाँ रूस, हाँ कनाडा, रूस, अमेरिका, चीन, ब्राजील,
ऑस्ट्रेलिया, तुमको याद है? बोलो। हाँ, रूस कनाडा चीन अमेरिका ऑस्ट्रेलिया भारत। हो गया? हो गया नहीं तुम रास्ता को गिन लो पहले। क्या बात कर रहा था? हाँ, तो फोन पे कल ही जैसा हरकत कर रहा है, ओटीपी मांग रहा है। किसका ओटीपी मांग रहा है? किसके ओटीपी मांग रहा है? ऐसे ही ठीक है, ओटीपी आ रहा है। यहाँ पढ़े ले गया था, ओटीपी देने के लिए आता है। हम ओटीपी का फुल फॉर्म बोलो, क्या होता है ओटीपी का मतलब क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड। और कौन मांग रहा था ओटीपी? मांग नहीं रहा भैया, प्रैंक कर रहा है। कल ही जैसा। खड़ा रहेगा अभी। बाहर निकलो दोनों, तीनों बाहर निकलो। बाहर निकलो तीनों, तीनों बाहर निकलो। तीनों बाहर निकलो। नदी बताए ना कहाँ जा रहा है? इधर आ, इधर आ। बाहर निकलने का मतलब बाहर वो नहीं, यहाँ आ, ब्लैक बोर्ड पे आ। बाहर कहाँ भागल जा रहा है? क्लास रिकॉर्डिंग जो चलते रहेगा। आने दो जी, महारथी लोग आ रहा है। लो मारकर पकड़ो। नहीं टेक निकल रहा है। लो नदी बनाओ और यमुना का सहायक नदी इधर था। लो मारकर पकड़ो। हम नहीं जानते हैं। नदी बनाओ, बनाओ नदी, नदी बनाओ और दर्शाओ गंगा की दाईं ओर से मिलने वाली नदियां। अब बाईं ओर से मिलने वाली दर्शाओ, दर्शाओ, तीनों दर्शाओ, दर्शा दर्शा। कलम मारकर पकड़ो, बोर्ड की ओर घूमो। मारकर पकड़ो, बोर्ड की ओर घूमो और दर्शाओ। ला इंक भर के देते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिसको खड़ा करेंगे गलत कहीं साबित नहीं किए तो फिर आप लोगों का खैर नहीं है। ऐसा सब नचिएगा।
हटो सामने से, चेक करो कहाँ गलती बताओ। आओ कहाँ गलती है, आओ कहाँ गलती है। मतलब पूरा गलती है, खड़ा रहेगा, उसको मार कर दो, बकलो मिटारो इसको। क्या तुम छोड़ो ना, खड़ा रहिए, बेटा। हम कह रहे थे ना कि मेरा सर पर चढ़ के मत डांस करो। तुम बनावेगा पंचनद, बनावेगा तुम पंचनद, याद है ना? सिंधु सतलज झेलम ब्यास रावी चिनाब, समझ गया? बना, बताए हैं ना? पंचनद बना, बना पंचनद। नहीं याद है? छोड़, गोदावरी बना और कृष्णा बना, चलिए भी बना, मार कर दो उसको। गोदावरी और कृष्णा के बीच हम नहीं कुछ जानते हैं क्या है, हम एकदम अनपढ़ हो गए अभी यहाँ पे। आप लोग के हमारे ज्ञान के सामने हम शून्य हैं। मार कर दो उसको, मार कर पकड़ो, बनाओ बोर्ड पे खड़ा होकर के, कहने मार कर पकड़ो, बनाओ। क्यों नहीं आता है? पापा क्या करते हैं और तुम क्या करता है? पत्थर खेलता है। हम बोले तो कोई वैल्यू नहीं था। यहाँ क्या करने के लिए आते हो? और करते क्या हो यहाँ करके? करते क्या हो? हम जो पूछ उसका सवाल जवाब दो ने, क्या करने आते हो? पढ़ने और सीखने आते हो? क्या करने आते हो? नहीं और सीखने नहीं आता है तो करते क्या यहाँ करके? करते क्या हो? हाथ निकालो, या तो मेरा कोचिंग छोड़ देगा या तो पढ़ने में ध्यान देगा, तू काम सही काम हो। नहीं, हाथ निकालो, वो हाथ निकालो, लो हाथ निकालो, आगे आओ, आगे जब दिखे कैमरा में कि ले रहा है दक्षिणा, ये हाथ निकालो, इधर आ गया, आ गया ना? शर्म लग रहा है? ये किसको निकालो, चल जा। तुम्हारे 500 रुपया के हम भूखल नहीं है, समझा? बस अगर हम क्लास में एंट्री मारे तो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देगा। तुम्हारा पर्सनल लाइफ यहाँ खत्म होता है, समझ गए? हम जानते हैं कि तुम लोग ग्रुप बना कर रखा है, हमको उससे कोई आपत्ति नहीं, तुम लोग बात करो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम यहाँ आए हैं तो केवल पढ़ाई होगा, समझ गया? तुम्हारे कारण 15 मिनट ही टपक गया है आज, तुम भरपाई करेगा इसका? करोगे भरपाई 15 मिनट का? क्यों नहीं करोगे? अपने लिए मत पढ़ो, अपने पिता और अपनी माँ के लिए पढ़ो। तुम्हारे इंतजार में बैठे हैं कि बबुआ जब पढ़ देगा ना तो छतवा ढलैया कर देगा, उधर डबा निकल कर ताक रहा होगा, समझा? अब बबुआ यहाँ आकर के ओटीपी खेलता है, और तुम दोनों कल से आगे बैठेगा। ये बेंच खाली कर दीजिएगा आप लोग, दोनों आगे बैठेगा आकर के, एक यहाँ बैठेगा और एक यहाँ बैठेगा। मतलब यहाँ बैठेगा चाहे वो रीजनिंग के क्लास हो या मैथ के क्लास हो, समझ गया? तुम दोनों हमेशा के लिए आगे आगे बैठेगा, ये बेंच लड़की कोई नहीं बैठिएगा, समझ गए? या तो उधर बैठिए या तो एक बेंच उधर लीजिएगा, और वो बेंच छोड़ देगा लड़का, वो बेंच लड़का छोड़ देगा। हमेशा के लिए आपको ये ऑर्डर मानना होगा, देख जा रहे हैं ऑर्डर है ये,
आप तीनों आके आगे बैठिएगा, फिर देखेंगे दोस्ती या भाईचारा कैसे निभाते हैं आप लोग, समझ गए ना। और लड़की पे नहीं बैठिएगा, अगर बैठ गए आप लोग को भी खैर नहीं होगा, एकदम सच मान लीजिए। आज हम तबीयत बिल्कुल भी मेरा ठीक नहीं है, फिर भी जबरदस्ती हम पढ़ाने के लिए आए हैं। हमरो ही मन करता छुट्टी मारे के, लिए छुट्टी का एक दिन क्या, जितना मन से पढ़ा उतना ही नौटंकी करेगा, सेट में नंबर लगेगा 20 नंबर। जाइए बंद कर दो।